गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है ये वाला जो कंपाउंड है इज मोर पोलर देन दिस कंपाउंड। ओके देखिए दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, वो ये इसलिए है क्योंकि देखिए पहली बात तो पोलर क्यों बन रहे हैं इसको आपको ये समझना होगा। देखिए Cl है और ये यहाँ पे Br जुड़ गए। पोलैरिटी क्यों दिखा रहे हैं? पोलैरिटी इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ये जो Cl है और यहाँ पे जो कार्बन है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बीच में, और प्लस ये जो एंगल भी है इसकी वजह से भी जनरली ये डिपेंड हो जाता है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बीच में। अब इसमें Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से, ऑब्वियसली तो ये इधर हो जाएगा। नहीं सिमिलरली Br के केस में देखते हो तो ऐसे ही ये बन जाता है और ये कैंसिल आउट भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अब एक चीज़ देखोगे, इसमें सपोज डिफरेंट x है और इसमें डिफरेंस y है, क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Br से, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हो जाता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज लोअर देन, ये वाला ट्रांस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है देन सिस, बट इट इज मोर पोलर देन, या बट इट इज मोर पोलर देन दिस, ये वाला। देखिए अगेन जो ये वाला स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट, वो बिकॉज ये जो सेकंड पोर्शन है ना इसकी वजह से गलत हो गया। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज लोअर देन दिस, दिस इज, ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है इज करेक्ट ना। वो करेक्ट क्यों है? वो इसलिए है, देखो अगर इन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, जैसे ये वाला कंपाउंड है एक x जुड़े हुए हैं, तो जब बॉयल करूँगा मैं इनको, इस कंपाउंड को, तो कितने टेम्परेचर के बीच में ये उड़ना शुरू हो जाएगा या वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल जब होगा तो इसका मतलब इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कब ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो हायर बीपी होगा, अगर लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो लोअर बीपी होगा। अब इसमें गौर से देखोगे ट्रांस में जो Br है, ये Br, तो इसको ये एक नॉन पोलर कंपाउंड होगा क्योंकि ये एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर रहे हैं, μ=0। लेकिन इस केस में क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसमें क्या हो गया, ये दिस इज मोर पोलर देन दिस, इसका मतलब ये जल्दी टूट जाएगा। इसमें बीच में स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस हैं पोलैरिटी वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया इज बिकॉज देन दिस इज करेक्ट बट इट इज मोर पोलर देन दिस, यानी ये क्या है, मोर पोलर बोल रहे हैं इससे, दिस इज इनकरेक्ट, ये तो μ0 ही है। यानी स्टेटमेंट 2 जो हो गया आपका वो गलत, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 1।